हेलो दोस्तों, मैं गौरव बघेल आपका फिर से स्वागत करता हूं नया कंप्यूटर ज्ञान में। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कंप्यूटर में कि नोटपैड हम कहां से चालू करते हैं, नोटपैड कहां से बंद करते हैं, कितनी ट्रिकों से इसको हम ओपन कर अपना नोटपैड सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर सबसे पहले हमारा इसमें नोटपैड दिख रहा होगा और नोटपैड हमारा कहाँ दिख रहा है ये हम देखते हैं इसमें। तो हमारे जितने भी आइकन दिए हैं इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो नोटपैड हमारा ये दिख रहा है। नोटपैड को हमें ओपन करना होता है तो हमें क्या करना होता है, इसमें तीन चीज़ों को यूज़ सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले हम माउस से यूज़ करेंगे। माउस का यूज़ सबसे पहले क्या करते हैं, माउस को जो हमारा लेफ्ट वाला बटन होता है इसका हमें डबल बार क्लिक करना होता है। हम जैसे ही थोड़ा फास्ट जल्दी से क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने नोटपैड खुल के आ जाएगा। एक तरीका हमारा ये होता है और जो दूसरा तरीका हमारा होता है नोटपैड खोलने का, वो राइट क्लिक करेंगे इस पर, राइट क्लिक करके इसमें ओपन वाले ऑप्शन पर आकर लेफ्ट वाले क्लिक करेंगे तो ये हमारा नोटपैड खुल के आ जाएगा। दो तरीके। और तीसरा हमारा जो तरीका होता है वो हमारा तरीका होता है इस पर क्लिक करके और कीबोर्ड से हम एंटर प्रेस करेंगे तब भी हमारा नोटपैड खुल के आ जाएगा। ये हमारे होते हैं डेस्कटॉप के तरीके होते हैं। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको और भी हम नोटपैड को कहाँ से यूज कर सकते हैं या कहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले विंडो वाला बटन दिख रहा है, इस वाले हम ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसमें देखो ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ये और इसमें दे रहा है ऑल प्रोग्राम। आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो सारे आपके प्रोग्राम यहाँ पर शो कराने लगेगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे नोटपैड। तो नोटपैड के लिए सबसे पहले यहाँ पर सर्च प्रोग्राम एंड फाइल पर हमें क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से जाकर हमें सर्च करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखना है नोटपैड हमारा कहाँ है तो नोटपैड हमें सर्च करना पड़ेगा NOTEPAD। जैसे हमने नोटपैड को सर्च किया और प्रेस एंटर करेंगे वैसे हमारे सामने नोटपैड खुल के आ जाएगा। एक तरीका ये हमारा होता है। और लास्ट जो फाइनल तरीका होता है वो हम आपको बताते हैं कि फाइनल तरीका हमारा कौन सा होता है। तो फाइनल तरीके के लिए सबसे पहले हमें इसमें एक शॉर्ट की यूज करनी पड़ेगी। वो कीबोर्ड में आपको विंडो वाली की को प्रेस करके रखना है और विंडो R आपको करना है। विंडो R वाली की को दबाए रखना है, विंडो और +R करना है। जैसे हम विंडो +R करते हैं हमारे सामने रन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हमको सर्च करना है जो हमें डॉक्यूमेंट्स खोलना है कोई भी या फिर हमको सॉफ्टवेयर खोलना है वो हमें टाइप करना पड़ेगा। जैसे हमें इसमें नोटपैड देखना है तो नोटपैड इसमें सर्च करना NOTEPAD। जैसे मैं नोटपैड करता हूँ मेरे सामने नोटपैड खुल के आ गया। मैं जैसे ही सिंपली यहाँ से आके आपका माउस से आके स्क्रॉल करके मैं इसे ओके करता हूँ वैसे मेरे सामने नोटपैड खुल के आ जाएगा। तो ये हमारे बेसिक तरीके होते हैं नोटपैड को खोलने के। अब हम इसमें देखेंगे कि नोटपैड में कौन कौन से ऑप्शन कहाँ कहाँ यूज होते हैं और कितनी बार हम यूज इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं नोटपैड की तरफ और थोड़ा इसके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो ऊपर वाली जो हमारी पटका होती है इसे हम कहते हैं टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार पटका जो हमारी होती है यहाँ पर हमारा अनटाइटल दे रहा है। जब तक हम इसमें फाइल सेव नहीं करेंगे तब तक हमारा टाइटल बन के नहीं आएगा। टाइटल बनाने के लिए पहले आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। जो हमारे जिस नाम से हम सेव करेंगे वो हमारा नाम यहाँ पर अनटाइटल आ रहा है उस जगह पर हमारा टाइटल बन के आ जाएगा। तो ये हमारी टाइटल बार पटका होती है। टाइटल बार पटका पर हमारे 3 बटन दिए होते हैं। पहला बटन आपका होता है मिनिमाइज होता है। मिनिमाइज का काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मिनिमाइज का जो यूज होता है वो क्या कहते हैं, जैसे हमारे ये डेस्कटॉप हमारा ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है इसे हम मिनिमाइज करके हम दूसरा सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं तो हम इसे मिनिमाइज पर क्लिक करेंगे। जैसे मिनिमाइज करते हैं वैसे हमारे नीचे टास्क बार पटका पर हमारा ये आ जाएगा। जैसे मैं टास्क बार पटका पर क्लिक करता हूँ पुनः वापस हमारा फिर से डेस्कटॉप पर आ जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमारा होता है मैक्सिमाइज होता है। मैक्सिमाइज का काम होता है ये हमारी हाफ स्क्रीन है। हाफ स्क्रीन को फुल करने के लिए हमें मैक्सिमाइज का यूज करना होता है। जैसे मैं मैक्सिमाइज पर क्लिक करता हूँ वैसे मेरी फुल स्क्रीन हो जाएगी। और इसमें एक और ऑप्शन दिया होता है मैक्सिमाइज वाला ऑप्शन होता है जब ये फुल स्क्रीन में बदल जाती है तब उसके बाद इसमें एक और नाम शो कराता है वो होता है रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन का काम होता है फुल स्क्रीन को हाफ करना होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मेरी स्क्रीन हाफ हो जाएगी। अब यहाँ से बात करते हैं आपके क्लोज की। तो क्लोज का काम क्या होता है, इसे अगर मैं कट करना होता है तो जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ वैसा मेरे ये कट हो जाएगा। तो ये तरीका हमारे होते हैं सिंपली माउस के तरीके से होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट और भी आगे इसमें देखते हैं नोटपैड का यूज और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले हम नोटपैड को यस करते हैं, ये खुल गया। ठीक है, अब खुलने के बाद क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कि मैंने इसमें देखा कि ऊपर वाली जो पटका मैंने बताई थी उसको आपको वो टाइटल बार होती है। इससे नीचे वाली जस्ट होती है जो हमारी ये वाली होती है ये टाइटल बार पटका जो मेनू बार पटका होती है इसमें ये बोलते हैं इसे मेनू बार। और हमें नोटपैड में जो मेनू होते हैं हमारे वो मेनू होते हैं 5। कौन से होते हैं, एक आपका हेल्प होता है, एक व्यू होता है, एक फॉर्मेट होता है, एडिट होता है और फाइल होता है। यानी 5 आपके मेनू इसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि फाइल मेनू के बारे में कि इसमें फाइल वाले में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, ये कौन कौन से ऑप्शन कहाँ कहाँ यूज होते हैं और सारी चीज़ इसमें क्लियर करेंगे। तो थोड़ा इसमें हम टाइप कर देते हैं कोई भी चीज़। चलिए ये हमने दोस्तों टाइप
कर लिया। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फाइल वाला ऑप्शन। फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, जैसे आपका न्यू दे रहा है, न्यू की शॉर्ट की होती है Ctrl+N होती है। एक आपका ओपन दे रहा है, ओपन का काम होता है सेव की चीज़ को हम ओपन करते हैं, उसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+O होती है। अब बात करते हैं सेव की, तो सेव की ऑप्शन, सेव की शॉर्ट की होती है Ctrl+S। जो हम डाटा हमारा होता है उसे हम सेव करना होता है। तो जैसे हम डाटा को सेव करेंगे तो सेव सबसे पहले हम करेंगे सेव, और सेव करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+S। तो सेव वाला ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ माउस का लेफ्ट वाला, तो मेरे सामने कुछ इंटरफेस इस तरीके से खोल के आ जाएगा। आप जिस भी फ्यूचर में आपको सेव करना है आप उसमें जाकर डेस्कटॉप हो गया, डाउनलोड हो गया, और आप कंप्यूटर में कर सकते हो, किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कर देता हूँ डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ करा फाइल नेम। जैसे फाइल नेम पे क्लिक करके मैं इसे फाइल को सेव करूँगा, मान के चलो मैं अपने किसी संस्था या फिर अपने नाम से ही मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, या फिर अपनी संस्था के नाम से, तो मैं अपनी संस्था के नाम से करता हूँ, ये किया, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ से आके सेव करता हूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पर अभी अनटाइटल दिख रहा है, अभी यहाँ पर टाइटल में बदल जाएगा नेहा C2। जैसे मैं सेव करता हूँ तो देखिए नेहा C2 में बदल गया। अब प्लस क्लिक करते हैं, फाइल पे जाएंगे, अब इसमें देखेंगे न्यू। न्यू में होता है यहाँ पे नया पेज की शॉर्ट की Ctrl+N होती है। मैं जैसे ही Ctrl+N पे क्लिक करता हूँ जो हमारा डाटा लिखा हुआ है ये सारा हट जाएगा और नया पेज हमारा इसमें शो कराने लगेगा। तो देखिए नया पेज शो कराने लगा है। उस पर क्या था कि ये नेहा C2 लिखा था, बट इस पर क्या दे रहा है अनटाइटल दे रहा है। अनटाइटल क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने नया पेज लिया है। अब हम उसी फाइल को निकालेंगे जो फाइल हमने सेव की थी। वो फाइल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा फाइल पर, और फाइल से क्लिक करके इस पर जाना पड़ेगा ओपन। ओपन की जो शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+O होती है। जैसे मैं Ctrl+O पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मैंने किसमें सेव किया था? डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा वर्टिकल को मैं नीचे लेके आऊंगा और यहाँ से देखूंगा नेहा C2 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके सिंपली इसमें ओपन करूंगा तो मेरी वही फाइल खुल के आएगी जो मैंने इसमें फाइल में सेव किया था। तो ये हमारी प्रोग्रेस होती है आगे की। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो सबसे फिर क्लिक करते हैं अपने फाइल पे जाने का। अब बात करते हैं सेव एज की। तो सेव एज जो हमारा होता है इसका हमारा यूज क्या होता है, सेव और सेव एज में फर्क क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो जो हमारा सेव होता है वो हमने नेहा C2 के नाम से हमने फाइल सेव की थी, बट हमको करना क्या है कि इसी फाइल को दूसरे नाम से अगर हमें सेव करनी है तो वो हमें क्लिक करनी पड़ेगी सेव एज पे। तो सेव एज करने के लिए क्या करना है, माउस का लेफ्ट वाला इस पर क्लिक करेंगे और सेव एज का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। जैसे मैंने नेहा C2 के नाम से किया था, अब मैं इसी फाइल को नेहा C3 के नाम से अगर मैं सेव करना चाहूँगा और इसे सेव करूँगा तो वैसे मेरे देखिए नेहा C3 के नाम से मेरी फाइल को सेव हो जाएगी। अब मैं देखूंगा क्या मैंने नेहा C2 और नेहा C3 के नाम से फाइल सेव की है वो दोनों शो करा रहा है या नहीं करा रहा है। उसे देखने के लिए फाइल वाले ऑप्शन से क्लिक करके आपको ऑप्शन करना पड़ेगा ओपन, Ctrl+O करना पड़ेगा। जैसे मैं Ctrl+O करता हूं उसमें एक डेस्कटॉप वाला ऑप्शन आएगा, उसमें देखिएगा कि इसमें दोनों फाइल शो करा रहा है या नहीं करा रहा है। तो देखिए नेहा C2 वाली करा रहा है और नेहा C3 वाली भी करा रहा है। अगर मैं नेहा C3 वाली खोलता हूँ इसमें देखता हूँ ये चीज़ जो मेरी लिखी हुई थी वो चीज़ वापस आ रही है या नहीं, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा ओपन करूँगा। वैसे मेरे सामने देखो वो पहले से खुला हुआ था, मैं पुनः बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने न्यू पेज किया और करके मैं ओपन पे गया, ओपन पे जाके डेस्कटॉप और वर्टिकल को थोड़ा नीचे करके C3 पे क्लिक करना है नेहा C3 और करेंगे तो देखिए दोस्तों वही चीज़ खुल के आएगी जो हमने आपको इसमें बताया था। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आगे, अब बात करते हैं पेज सेटअप की। तो जो पेज सेटअप होता है इसका काम वो होता है जब हम प्रिंट निकालते हैं उससे पहले हमको पेज सेट करना होता है, क्योंकि जब प्रिंट निकालते हैं ना तो पेज में जो हमारा बायोडाटा लिखा होता है हमने जो टाइप किया है वो हमारा पेज से बाहर इधर उधर ना जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेज सेटअप पे आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इंटरफेस खुल के आ रहा है, अब हमको करना क्या है, सबसे पहले देखना है ये दे रहा है साइज। साइज का काम क्या होता है, इसमें पूछ रहा है साइज ये हमारा होता है उसमें कितना साइज हम डालते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा जो हमारी साइज जो होता है ना वो हमारा क्या होता है A4 साइज होता है। क्या होता है A4 साइज होता है। A4 साइज हमारा हो गया, ठीक है। सोर्स पे हमें कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं इसमें आपसे अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर से लेकर के किसी भी चीज़ में कि पेज कितने प्रकार के होते हैं, तो पेज आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला आपका होता है वो होता है प्रोटेक्ट होता है। प्रोटेक्ट होता है वो आपका इस तरीके से खड़ा होता है, और आपका जो लैंडस्केप होता है वो आपका लेटा हुआ होता है। तो देखो लैंडस्केप लेट गया और प्रोटेक्ट क्या होता है, खड़ा हुआ होता है। आप जैसे ही प्रिंट करना चाहोगे, जैसे अगर आपने प्रोटेक्ट में करोगे तो पेज आपका खड़ा होगा, डाटा आपका यूं इस तरीके से लिखा होगा, और लैंडस्केप आप करोगे तो पेज आपका लेटा हुआ, डाटा भी आपका इस तरीके से दिखाई देगा। अब बात करते हैं मार्जिन की। तो मार्जिन पे जाएंगे तो मार्जिन को सबसे पहले क्या करना था, पेज को हमें करना होता है सेट। तो मार्जिन पे क्या दे रहा है, लेफ्ट और राइट पे दे रहा है 0.75 और 0.75, और टॉप पे 1 दे रहा है और बॉटम पे भी 1 दे रहा है। अगर मैं लेफ्ट पे जाके अगर 1 करता हूं, देखिए इधर टॉप और बॉटम की अगर बात करें तो टॉप 1 दिखा रहा है
और हमारा जो बॉटम है वो भी 1 दिखा रहा है, पर हमारा जो राइट और लेफ्ट है वो हमारा क्या दे रहा है 0.75 और 0.75। इसको भी हम कन्वर्ट 1 में करेंगे तो देखना साइड थोड़ी इधर साइड हो जाएगी, ये हो गई, और एक साइड हमारी ये हो गई। अब हमारा जो बायोडाटा है पूरा पेज का वो हमारा सेम उसी तरीके से निकलेगा जिसमें हमने सेट किया हुआ है। यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा पेज सेट हो गया है। अब मैं बात करता हूँ फाइल पे जाके प्रिंट की, तो प्रिंट वाला ऑप्शन होता है, इसके सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+P होती है, तो जैसे हम शॉर्ट की से Ctrl+P करेंगे वैसे हमारे सामने ऑप्शन कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ गया। अब इसमें सबसे पहले मैं इसमें एक चीज देखूंगा, ये कह रहा है सिलेक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐड प्रिंटर पे क्लिक करना है। आपका अगर प्रिंटर इसमें ऐड नहीं है, पहले से कभी नया प्रिंटर है, आपको ऐड करना है तो आपको ऐड प्रिंटर पे 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि What type of printer do you want to install? क्या अपने प्रिंटर को इंस्टॉल करना चाहते हो? अगर आपको करना है तो 2 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पहला देता है ऐड ए लोकल प्रिंटर और दूसरा आता है ऐड ए नेटवर्क वायरलेस और ब्लूटूथ प्रिंटर। तो सबसे पहले ऐड ए लोकल प्रिंटर के बारे में हम जान लेते हैं, इससे क्या क्या चीज होती है। ये कह रहा है यूज दिस ऑप्शन ओनली इफ यू डू नॉट हैव ए यूएसबी प्रिंटर। ये कह रहा है क्या आप अपने ये यूएसबी प्रिंटर है वो आपका इसमें यूज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आगे इसमें क्या दे रहा है कि कह रहा है विंडो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल यूएसबी प्रिंटर व्हेन यू देम प्लग देम इन। जैसे आप प्लग को लगाओगे वैसे आपका विंडो पे ऑटोमेटिकली जो यूएसबी प्रिंटर वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये नीचे क्या कह रहा है कि ऐड ए नेटवर्क वायरलेस और ब्लूटूथ प्रिंटर। जो वायरलेस होते हैं नेटवर्क द्वारा और ब्लूटूथ द्वारा प्रिंटर जोड़े जाते हैं वो हमारे नीचे वाला ऑप्शन होता है। जैसे हमें क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन कुछ खुल के आ जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रिंटर जैसे हम ऐड करते हैं, मान के चलो डू पीडीएफ वाला मैंने प्रिंटर को ऐड कर लिया है। अब इसमें करते हैं प्रिंट टू फाइल पे क्लिक करेंगे। सबसे बात करते हैं प्रेफरेंस की, तो प्रेफरेंस में हमारे 2 ऑप्शन दिखाएगा, वो होता है पेज और पेज यानी पेज लैंडस्केप करना और पेज प्रोटेक्ट करना और आपको पेज को सेट करना। तो सबसे पहले हम जो प्रिंट निकालते हैं वो हमारी किस में निकलती है, पेज A4 में निकलती है। कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है वेट और हाइट, आप इसमें कितनी अगर आप बढ़ाना है इंच में रखनी इंच में करो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जैसे भी करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। पेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, या प्रोटेक्ट करोगे तो खड़ा हुआ आएगा और लैंडस्केप करोगे तो पेज आपका लेटा हुआ आएगा। ठीक है, आप ये कह रहा है कॉपी, आप इसकी कॉपी कितनी निकालना चाहते हो, 1 2 4 6 जितनी भी निकालनी है उतनी आप फिल करो। ठीक है, करने के बाद ये कह रहा है कि आपकी क्वालिटी इसकी पूछ रहा है, आप किस क्वालिटी में इसको आपको निकालना चाहते हो, और करने के बाद यहाँ से सिंपली आपको ओके करना, आपकी प्रिंट यहाँ से प्रेफरेंस हो जाएगी। फाइंड में होता है खोजना, क्या होता है, खोजना होता है। जैसे हम कोई प्रिंट खोज के निकालना चाहते हैं तो मैं फाइंड प्रिंटर पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने ऑप्शन कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। मैं इसमें अगर 1% कोई फाइल देखता हूं, मान के चलो कि मैं इसमें से कोई फाइल देख लेता हूं, कोई दिख रही है, प्रिंटर नहीं है, फाइल इसमें शो नहीं करा रहा, फाइल शो कराएगा तो प्रिंटर होना चाहिए उसके लिए। अब बात करते हैं पेज रेंज की, तो पेज रेंज का काम क्या होता है, आपको अगर 20 पेज आपने टाइप किए हैं और सारे अगर पेज आपको निकालने तो आप ऑल पे क्लिक करो तो सारे पेज आपके निकल के आएंगे। बात करते हैं करंट पेज की, करंट का काम होता है जो प्रेजेंट में आप जिस पेज पर काम करें उसकी अगर प्रिंट निकालनी है तो आप उसको निकाल सकते हो। बात करते हैं पेज की, तो पेज का जो काम होता है उसका काम होता है आपने 20 पेज टाइप के 20 में से आपको 18 नंबर या 17 नंबर या फिर 14 नंबर 10 नंबर जो भी निकालना है, पेज पे क्लिक करके उसका नंबर डालिए और नंबर ऑफ कॉपी, आप इस पेज के कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं 1 2 4 6 जितनी भी निकालनी है यहाँ फिल करके आपको सिंपली यहाँ से प्रिंट करना, आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फाइल में लास्ट बचता है वो होता है एग्जिट। एग्जिट में होता है बाहर निकलना। जैसे मैं इस पे एग्जिट पे क्लिक करता हूं उसी तरीके से हमारा नोटपैड फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं।